मुकेश सैनी के पिता की हत्या की जांच के लिए एसआईटी टीम का गठन। हत्या के बाद बिहार में सनसनी। जीतन सैनी हत्याकांड मामले में जांच तेज। घटनास्थल पर पहुंची एफएसएल की टीम। इलाके की घेराबंदी कर जांच तेज। दरभंगा में हुए हत्याकांड को लेकर चिराग पासवान ने भी ट्वीट किया और लिखा, जीतन सैनी की हत्या निंदनीय है, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। जीतन सैनी की हत्या पर बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने जताया दुख, साथ ही जल्द कार्रवाई का दिया आश्वासन। मुकेश सैनी के पिता की हत्या पर बोले निर्दलीय विधायक पप्पू यादव। कहा, पूरा शासन प्रशासन महकमा लूटने में लगा है, लॉ एंड ऑर्डर से किसी को कुछ लेना देना नहीं। गौशाला में आज पढ़ी जाएगी हनुमान चालीसा। एएसआई सर्वे पर मुस्लिम पक्ष ने जताया विरोध। कहा कि सर्वे में नहीं मिली कोई मूर्ति। हिंदू पक्ष के वकील ने कहा कि रिपोर्ट में हिंदू मंदिर होने के सबूत हैं। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर बेस कैंप से अमरनाथ यात्रा के लिए तीर्थयात्री रवाना। इलाके में सुरक्षा बढ़ाई गई। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में दबंगों ने युवक को बेरहमी से पीट दिया। क्रिकेट खेलने को लेकर विवाद हुआ। मामले की जांच में जुटी पुलिस। यूपी के नोएडा में कार हादसे का शिकार। घटना में 3 लोगों की मौत, 9 बुरी तरह से घायल। सभी को अस्पताल में भर्ती कराया, 4 की हालत गंभीर। महाराष्ट्र के नवी मुंबई में दर्शन बस सड़क हादसे का शिकार। और आपको बता दें कि घटना में 5 लोगों की मौत हो गई, 49 लोग बुरी तरह से घायल हो गए। उत्तराखंड के बद्रीनाथ में पहाड़ से मलबा आने की वजह से नेशनल हाईवे बंद हुआ। सड़क के दोनों तरफ जाम लगा। हाईवे से मलबा हटाने का काम जारी है। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में शारदा नदी के कटान की वजह से 3 दर्जन से ज्यादा घर नदी में समा गए। सड़क पर रहने को मजबूर हुए कई परिवार। हमले के 48 घंटे बाद रिपब्लिकन पार्टी ने डोनाल्ड ट्रंप को आधिकारिक तौर पर राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित किया। पार्टी के कन्वेंशन में ट्रंप को डेलीगेट्स के मिले हैं 2387 वोट। हमले के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने जीत का किया दावा। कहा कि बाइडेन को व्हाइट हाउस से करेंगे बाहर। बाइडेन को बताया अमेरिका के इतिहास का सबसे खराब राष्ट्रपति। और वहीं आपको बता दें, चंद्रमा पर एक गुफा होने की पुष्टि की गई है। वैज्ञानिकों का दावा है कि अंतरिक्ष यात्रियों का ठिकाना बनेगी यही गुफा। तो ये थी 5 मिनट में 25 बड़ी खबरें। अब बात कर लेते हैं हम सनातन के सबूत की, क्योंकि भोजशाला में सर्वे हुआ और 98 दिन तक सर्वे हुआ। सर्वे के बाद कोर्ट में रिपोर्ट सौंपी गई है और इसीलिए हम कह रहे हैं सनातन के सबूत मिले हैं। जय घोष सुनाई दे रहा है सनातन का। और देखिए, हर मंगलवार को पूजा अर्चना होती है, लेकिन आज जो पूजा होने वाली है वो क्यों है खास, आपको इस रिपोर्ट के जरिए बताते हैं। ये उत्साह है जीत का, ये उमंग है सनातन की, ये गर्व है अपने हिंदू होने का। हाथों में ढोलक है, हाथों में मंजीरा है, मुंह पर मां सरस्वती के भजन है और हनुमान चालीसा का पाठ है। भोजशाला में सनातनी सबूत मिलने के बाद ये पहली पूजा थी। वैसे तो साल 2003 से हर मंगलवार यहाँ पूजा होती है, लेकिन ये मंगलवार कुछ खास है, ये दिन कुछ खास है, ये पूजा कुछ खास है। एएसआई की सर्वे रिपोर्ट कोर्ट में पेश होने के बाद आज पहली पूजा है। फिलहाल देखिए, अंदर जो है पूजा हनुमान चालीसा, सत्याग्रह और माँ बागदेवी की जो पूजा है वो चल रही है। और कुछ देर में ही ये जो जगह आप देख रहे हैं, यहाँ से जो श्रद्धालु हैं, जो हिंदू समुदाय के लोग हैं, जो पूजा करने गए, जो भोजशाला समिति से जुड़े लोग हैं, वो यहाँ पर बाहर आएंगे। और जो हमें जानकारी उसके मुताबिक वो भजन कीर्तन करते हुए बाहर आते हैं। चूंकि ये जो आज का दिन है वो इसलिए भी काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि लोगों में काफी उत्साह देखा गया। एएसआई ने हाईकोर्ट में अपनी रिपोर्ट पेश की, जिसमें 1700 सनातनी सबूत होने का जिक्र किया गया। इसके बाद से हिंदू समुदाय खुश है और एक ही सुर में कह रहा है कि ये पहली जीत है और जल्द ही हर दिन यहाँ पूजा की जाएगी। हर दिन यहाँ माँ सरस्वती की आराधना होगी। आप लोग कितने उत्साहित हैं आज पूजा करके? राम मंदिर जाएंगे, मंदिर जाएंगे। हम ये चाहते कि हमारी जो सरस्वती माता है वो यहाँ पे लंदन से आ जाए। और मोदी जी से निवेदन है, क्योंकि ये हमारा मंदिर है, हमारा मंदिर है। ये सभी लोग जो लोग हैं पूजा करने के बाद यहाँ पर बाहर निकले हैं। हिंदू समुदाय भी अब मोदी सरकार से मांग कर रहा है कि जिस रत्न जड़ित मां सरस्वती की मूर्ति को अंग्रेज 1875 में अपने साथ ले गए थे, उसे वापस लाया जाए ताकि इस मंदिर की शोभा वापस लौट आए।
यही चाह रहे हैं कि हमारी माता जी आ जाए और फैसला हमारा। मैं बताती हूँ क्या हमारी सनातन धर्म की विरासत है और हमारी माता जी जल्दी पधारे और ये हाँ बस अब हमारा मंदिर माँ आ जाएगा, हमको विश्वास है। भोजशाला में पूजा के लिए काफी तादाद में हिंदू समुदाय के लोग पहुंचे थे। क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या महिला, क्या जवान, सब धार्मिक रीति रिवाजों के साथ अंदर गए और काफी देर तक पूजा अर्चना की। तो सर्वे चालू हुआ जब से ही हिंदू समाज पूरा उत्साहित था। वो जब सर्वे की रिपोर्ट पेश हुई है तो निश्चित ही हिंदू समाज को ये आशा भरी है कि अब माँ लंदन से मुक्त होकर बहुत जल्दी इस भोजशाला में स्थापित होगी। बिल्कुल, आज मंगलवार का सत्याग्रह विधिवत हुआ है और बड़ी संख्या में हिंदू समाज के लोग सत्याग्रह में उपस्थित हुए हैं और हिंदू समाज में काफी आज हर्ष का विषय है क्योंकि सर्वे हुआ है, कल रिपोर्ट पेश हुई है। सत्य परेशान हो सकता है किंतु पराजित नहीं। हिंदू समाज को यह लग रहा है कि बरसों से हम परेशान हो रहे थे किंतु अब सत्य की जीत होती दिखाई दे रही है। जो सर्वे रिपोर्ट है उसके आधार पर भी ये सनातनी मंदिर था ये साबित हो रहा है। ज्ञानवापी के बाद भोजशाला में भी हिंदू जीत की ओर बढ़ गए हैं। अब 22 जुलाई को जबलपुर हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी खबर पर सत्य विजय हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। सत्य विजय, अगली सुनवाई तो 22 जुलाई को होगी, लेकिन उससे पहले आज की अगर हम बात करें, वैसे तो हर मंगलवार को यहाँ पर ऐसे हनुमान चालीसा का पाठ होता है। आज की पूजा कई मायनों में खास है क्योंकि 1700 सबूत मिले हैं सनातन के उस एएसआई सर्वे में जिसे बीते दिन हाईकोर्ट में पेश किया गया। जी बिल्कुल सही कहा आपने। चूंकि देखिए वैसे तो हर मंगलवार को 2003 के बाद से हिंदुओं को अधिकार मिला कि यहाँ पर वो हर मंगलवार आकर हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ें, सत्याग्रह करें, लेकिन आज का दिन इसलिए विशेष था, आज लोगों में इसलिए ज्यादा उत्साह और जोश था क्योंकि सबको अब ये भरोसा होता दिख रहा है कि एएसआई की रिपोर्ट में जिस तरह से हिंदू पक्ष को मजबूती मिली है उसके बाद यहाँ पर लोग बढ़ चढ़ कर आए। 9 बजे का समय था, लोग 8 बजे से आना शुरू हुए। फिलहाल देखिए भोजशाला की तस्वीरें दिखाता हूँ। चूंकि 9 से 9:30 यहाँ पर हनुमान चालीसा, सत्याग्रह और माँ सरस्वती की पूजा होती है। उस दौरान देखा लोग किस तरह से भक्ति में डूबे हुए थे, भजन कीर्तन कर रहे थे, सड़कों पर आकर नाच रहे थे और देवी के जो गीत होते हैं वो गुनगुना रहे थे। इस तरह से यहाँ की तस्वीर थी। अब चूंकि हिंदू पक्ष ये कह रहा है कि सत्य के जो सबूत मिले हैं उससे साफ हो गया कि अब सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं होता, और इसी तरह का भरोसा हिंदुओं में जगा है जिसके चलते यहाँ पर उत्साह देखने को मिला। अब 22 तारीख को कोर्ट में, इंदौर हाई कोर्ट में सुनवाई शुरू होगी जिसमें जो एएसआई की रिपोर्ट है उसमें जो सबूत जुटाए गए हैं, जो सर्वे रिपोर्ट पेश की गई है उसके आधार पर हाई कोर्ट सुनवाई करेगा। हिंदू पक्ष के लोग, मुस्लिम पक्ष के लोग सभी अपने अपने तर्क देंगे, लेकिन जो 1700 सबूत मिले हैं, जो 2000 पन्ने की रिपोर्ट है, जो 98 दिन यहाँ पर सर्वे किया है, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं, बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन इसी बीच अपने दर्शकों को बता दें कि सनातन के 1700 सबूत तो मिल गए हैं, लेकिन दशकों से चला आ रहा विवाद अब सुलझने की ओर बढ़ता जा रहा है।